बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ब्रिटिश काउंसिल के ईस्ट प्रोजेक्ट मॉड्यूल 3 और उसके यूनिट 2 में आप तमाम टीचर्स को वेलकम कहता हूँ। तो आइए 16% से हम यूनिट 2 का आगाज़ करते हैं। तो ये जो टॉप पे एक एरो दिया होता है, तो आप यहाँ पे टच कीजिए, फर्दर इसके यूनिट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। तो हम इधर से यूनिट 2 का स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 3 लॉक्ड है और जस्ट शायद इसके 3 ही यूनिट हैं। पहले तो 6 यूनिट्स होते थे, तो हम इसका यूनिट 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वही सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है, तो लेकिन ये हम इसका ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके जो लर्निंग आउटकम्स, ये एक दफ़ा देख लेने चाहिए कि एक्चुअली ये है किस चीज़ के अबाउट ये यूनिट। तो मैंने इसको पॉज करके भी देख लिया, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ करंट नॉलेज है, तो ये नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी होती है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ड्रिलिंग द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू लर्न वोकेबलरी। मैं कहता हूँ डिसएग्री, लर्न नीड टू नो, मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। थर्ड वाले से फॉर्म ओनली मीन्स द वे टू वर्ड्स आर रिटन, डिसएग्री। और रीडिंग अलाउड कोर्स इज सफिशिएंट टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, नहीं मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। और मेमोराइजिंग द मीनिंग्स, ये मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। तो मैं सारे से डिसएग्री कर लेता हूँ, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। तो आप कोई इसमें से अग्री पे भी टच करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय द वे मैं आगे चलता हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है, 1 से लेके 5 तक आपने इसकी ग्रेडिंग करनी होती है। ये आप इसका कुछ भी दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो मैं कहता होता हूँ एज़ यूजुअल कि आप इसको स्टार्टिंग में 3 और 4 दे सकते हैं। तो बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए मॉड्यूल, तो आप तब इसको 4-5 तक रख लें। तो अभी मैं किसी को 4 दे रहा हूँ, किसी को 3 दे रहा हूँ, तो मैं मोस्टली 4 ही दे देता हूँ ज़्यादातर। तो बाद में जब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इस यूनिट को, तो दैन मैं इसको फिर 5 करने की ट्राई करता हूँ। सबमिट कर दें। कौन सा इसकी ग्रेडेड है एक्टिविटी है, तो आप भी इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। और नेक्स्ट एक्टिविटी, ये एग्री और डिसएग्री के लिए एक कोई क्विज़ है शायद, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं। लर्नर्स आर ऑफन गिवन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स बिफोर आफ्टर रीडिंग, मैं इससे एग्री करता हूँ। सेकंड से भी एग्री कर लेता हूँ, और थर्ड से डिसएग्री, और फोर्थ वन से मैं लर्नर्स शुड बी एबल टू टेल द मीनिंग्स, इससे एग्री कर लेते हैं जी। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। रिव्यू देख लेते हैं हमारा इसमें क्या है। तो ये भी ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए वो नॉट ग्रेडेड लिखा आ रहा है। तो इसको आप भी मतलब एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, एक किस्म का ये रिफ्लेक्शन है आपका ये भी। तो ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी, तो नेक्स्ट करते हैं। पीडीएफ को ओपन कर लें, टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इसके अंदर, तो इसको आप ओपन करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करना ज़रूरी होता है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लिया। टेन वेज टू लर्न न्यू वर्ड्स एज ए लैंग्वेज लर्नर, इसको भी आप ओपन कर लें, एक पीडीएफ है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो मैं इसको फ़िलहाल ओपन कर रहा हूँ, पॉज लेके मैंने पढ़ लिया है इसको। तो मे बी मेरे आगे किसी काम आए एक्टिविटीज़ के अंदर, तो इसलिए मैंने पीडीएफ को अक्सर वीडियो को पॉज करके मैं रीड कर लेता हूँ। तो अटेम्प्ट क्विज़ नाउ, ये भी एग्री डिसएग्री है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्री, सेकंड से मैं एग्री, और थर्ड वन से मैं एग्री डिसएग्री दोनों कर सकता हूँ कि सम टाइम मैं एग्री करता हूँ, सम टाइम मैं डिसएग्री करता हूँ। तो इसलिए मैंने दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया। सबमिट ऑल एंड फिनिश,
और ठीक है, ये भी ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी, तो इसलिए नॉट ग्रेडेड कोई इसके ग्रेड्स नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू ऑलरेडी नाउ, आप पहले से क्या जानते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्शन, वही एग्री डिसएग्री आई जा रही है बार बार, तो आप भी इसे करते जाएं। असाइनिंग देम होमवर्क टू मेक सेंटेंसेस क्लैरिफाई, एग्री। और थर्ड से मैं फिर इसमें भी एग्री और डिसएग्री दोनों कर देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट इसमें देख लें जी, आप भी इसको जैसे मर्ज़ी कर लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, तो ये भी एग्री डिसएग्री की तरह ही आप इसको चूज़ कर लें जो आपको सूटेबल लगता है। तो मैंने जो कर दिया आप इसको देख के भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बताने वाली चीज़ नहीं है, आप देख के करते जाइएगा। जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आएगी मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। तो नेक्स्ट ये 3 आउट ऑफ 3 हमारे तीनों ठीक हैं। पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स और थर्ड वन फिर ट्रू। तो आप इसको कर लें सेव और नेक्स्ट कर लें एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी जब करते हैं तो ये कौन सी है, लोडिंग हो रही है। व्हाट यू ऑलरेडी नाउ, ये इस एक्टिविटी का नेम है। तो ये भी एग्री डिसएग्री, कितने एग्री डिसएग्री आनी है इसमें। तो आप इसको भी, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन इज़ थ्रू ड्रिलिंग टारगेट वर्ड्स इन द क्लासरूम, एग्री या डिसएग्री। तो इसको मैं डिसएग्री करता हूँ, फिर एग्री कर लेता हूँ, फिर डिसएग्री कर लेता हूँ। ओके, रिव्यू देख लें इसका, लेकिन इसके कोई ग्रेड्स नहीं है। मैं अपने स्कूल में हूँ तो थोड़ी नॉइज़, आपको बच्चों का शोर भी बैक से आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी में फीडबैक एक्टिविटीज़ विच क्लैरिफाई प्रोनाउंसिएशन, इसको आप ओपन कर लें पीडीएफ को जस्ट। तो ओपन करना क्योंकि ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं हम लोग। वोकैबुलरी एक्टिविटीज़ 4 आउट ऑफ 5, इसके ग्रेड्स हैं। तो लर्नर्स नेम द मीनिंग, अब ये ना पीछे एक पीडीएफ आई थी तो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर लिया है, क्लोज़ नहीं किया। तो आप वहाँ से देख के इसको चूज़ कर सकेंगे। अगर वो पीछे से पीडीएफ जो इससे बैक वाली थी, अगर उसको आप ओपन करके छोड़ देते हैं, उसको ओपन यानी रीडिंग नहीं करते, तब तक ये एक्टिविटी आप रीड नहीं कर सकेंगे। तो पूछा गया ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इसमें कौन सी एक्टिविटी है, तो ये राइम टाइम है लास्ट वाली जो है। लर्नर इमिटेट्स द टीचर्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ टारगेट वर्ड्स, ये कौन सी है। तो इसको देख लेते हैं हम। ये है मिमिक मी, ठीक है। टारगेट वर्ड इसमें आ रहा है विद द टारगेट वर्ड टू यूर, ठीक है। तो ये मिमिक मी आ जाएगा, यानी नकल उतारते हैं, जो जैसे जैसे टीचर बोलेंगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स बोलते जाएं, तो ये मिमिक मी कहलाता है। लर्नर्स बिगर देयर वर्ड फ्रॉम द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड सेट द प्रीवियस लर्नर। गेम है ये कि लास्ट जो लेटर होगा उससे नया वर्ड बनाना होता है। जैसे मैं कहता हूँ बास्केट, बास्केट से आगे टी आता है, यानी लास्ट लेटर टी है, तो टी से नया वर्ड बनाना, जैसा कि ट्यूबलाइट हो सकता है।
तो इस तरह से लाइट। अब यहाँ पे फिर ये कौन सा आ जाएगा, वर्ड चेन होती है इस एक्टिविटी का नेम। तो लर्नर्स प्रोनाउंस फ्रेज सेंटेंस विद द डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। क्वेश्चन 4 है, तो अब इसको हम वहाँ से देख लेते हैं कौन सी है। तो ये वहाँ से है जी, तो यहाँ से मुझे लग रही है ये टंग ट्विस्टर्स। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, टंग ट्विस्टर को। डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, और बोलने में मुश्किल होते हैं, तो उसको एक्यूरेटली बोलना होता है। तो ये टंग ट्विस्टर था। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, स्पीड से जब बोलेंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लर्नर्स, ये जो लास्ट है ये मिनिमल पेयर है, लर्नर्स लर्न ये जो था। तो मिनिमल पेयर सबमिट एंड फिनिश कर दिया हमने। ओके, और इसको हम देख लेते हैं क्या हमारे स्कोर 5 आउट ऑफ 5। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, ये बिल्कुल सही है जी। आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लें 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अब नॉइज़ भी कम हो गया अब। तो टीचिंग वोकैबुलरी, बस इसको ओपन कर लें आप। और आगे बढ़ते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, 2 आउट ऑफ 3 ग्रेड्स लेना ज़रूरी है, तो इट मीन्स कि ग्रेडेड एक्टिविटी है। इन कंट्रोल प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ द फोकस ऑन, फॉल्स है जी। सेकंड है फ्रीयर प्रैक्टिस वाला, ट्रू है। और ड्रिलिंग वाला फॉल्स है। तो 3 आउट ऑफ 3 फॉल्स। रिव्यू आपने देख लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं। ड्रॉप डाउन एक्टिविटी 5 आउट ऑफ 6, 5 ग्रेड्स लेना इसमें ज़रूरी है 6 में से। तो आगे बढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू गिविंग लर्नर्स द सेकंड वर्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो कोलोकेशन जो होती है ना, 2 वर्ड से मिलकर एक जो नया वर्ड बनता है, जैसे टूथ पेस्ट। डैश रेफर्स टू ओरल रिपीटेशन, ये ड्रिलिंग है। रेपिटेशन जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो ड्रिलिंग। इन डैश लर्नर्स फ्रॉम 2 लाइन्स leading up to the board. A number of options are written on the board. Teachers can say a word and learners have to touch the antonyms or synonyms। ठीक है, the same word from the। अब देख लें लिस्ट में ऑप्शंस कौन सी हैं। तो ये है slap to the board, ठीक है, from the slap to the board एक्टिविटी है ये। और इसमें ये a dash activity involves learners matching the words with their meanings on their antonyms। ये मैचिंग ही है, जाहिर बात है। फिर डैश इज़ अ फन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग वोकेबलरी, फन वे है, तो द टीचर, ये फिर बिंगो ही है। तो बिंगो कॉल्स आउट विच कैन बी, ठीक है, बिंगो है। और इन डैश लर्नर्स आर गिवन सेंटेंसेस पैराग्राफ्स विद ब्लैंक स्पेसिस। तो ब्लैंक स्पेसिस की बात हो रही है, तो ब्लैंक स्पेसिस इसमें से फिर एक्टिविटी का नाम फिल इन द ब्लैंक ही होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक सबमिट कर दिया हमने। बच्चा पार्टी भी इधर आ जाती है, फिर शोर होता है। तो एक दफ़ा मैंने इसको सॉल्व किया था, तो ये 5th वाला जो था ना, ये मैं क्रॉसवर्ड कर गया था, लेकिन ये फ़न एक्टिविटी उन्होंने कहा हो, तो इसलिए ये है तो क्रॉसवर्ड भी, लेकिन ये है कि फिर वो इसलिए रॉन्ग हो, तो मैंने री अटैम्प्ट किया, इसलिए ये री अटैम्प्ट में शो हो रही है। तो बहरहाल आपके सामने ही मैंने करेक्ट करके कर दी है, रिव्यू आप देख सकते हैं। तो 6 आउट ऑफ 6, ठीक है। बस ये 5th का थोड़ा सा डाउट हुआ था, तो वो मैंने ठीक कर दिया है, बाकी सारे ठीक हैं।
6/6। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेड 3 यूनिट 9 इसकी कुछ एक्टिविटी है। माई प्राइड, माई कल्चर, माई प्राइड एक यूनिट है उसके अंदर, तो ये उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, तो इसको आप ओपन करके देख लें। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो फीडबैक प्रैक्टिसिंग वोकैबुलरी ओपन कर लें। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये पीडीएफ्स वगैरह दरमियान में ओपन करने से ये है कि थोड़ा सा बेंचमार्क का काम करते हैं, कि पता चल जाता है कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये उससे आगे वाली है, पहले वाली है, तो इसलिए ओपन कर देता हूँ। कभी ओपन करवा देता हूँ, कभी नहीं। तो ओपन कर देने से ये है कि सामने स्क्रीन पर पूरा मॉड्यूल एक सीक्वेंस से सॉल्व आउट हो जाता है। तो ये लें, व्हाट डू यू रिमेंबर, इसमें भी आपने चेक बॉक्सेस को चूज़ करना है। तो क्लैपिंग और टैपिंग द टेबल टू शो द नंबर ऑफ syllables इन ईच वर्ड, ये ठीक है। उसके बाद सेइंग द वर्ड रिपीटेडली योरसेल्फ विल हेल्प द लर्नर्स टू प्रोनाउंस इट बेटर, ये भी ठीक है, इसको भी चेक कर लें। राइटिंग द वर्ड ऑन द बोर्ड एंड शोइंग द नंबर ऑफ syllables, फॉर एग्जाम्पल कारपेट gives clear example of the number of syllables in the, ये ठीक है। थर्ड भी, reading word silently and writing the number of syllables in each word will help the learners with pronunciation। reading the word silently ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं से एग्री करूँगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं सबमिट करता हूँ। साइलेंटली तो ना किसी वर्ड को रीड करते। सबमिट हो जाओ, सबमिट, ये लें, और सबमिट ऑल एंड फिनिश। रिव्यू ठीक है, कोई ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी ये भी। ओपन कर लें इसको भी, फीडबैक वाले पीडीएफ को भी। व्हाट डू यू नो, काफ़ी लंबा क्विज है ये, सॉरी यूनिट है। शुरू में एग्री डिसएग्री वाली काफ़ी एक्टिविटीज़ इन्होंने दी हुई थी, जिसकी वजह से लंबा हो गया। तो व्हाट डू यू नो एक एक्टिविटी है, तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि एक्यूरेट, ये वाली एक्यूरेट नॉलेज ऑफ साउंड्स, पर ये फोनेटिक अवेयरनेस कहलाती है। नॉन फोनेटिक वर्ड्स ये क्या कहलाते हैं जी, नॉन फोनेटिक वर्ड्स नीड टू रिकग्निशन बाय द रिकग्निशन ऑफ ट्रिकी वर्ड्स। और थर्ड में आ जाएगा व्हेन वन सिलेबल्स वर्ड्स, इसमें आप कर दें अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग रूल्स। और लास्ट वन में कर देंगे आप आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन कर दिया, और इसको सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें। ओके, तो ये रिव्यू देख लें इसका। 4/4 ये सारे ठीक हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, फीडबैक बिल्डिंग ब्लॉक्स, फीडबैक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग स्पेलिंग, इसको भी ओपन कर लें। लर्निंग टू स्पेल, टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई हैं लर्निंग टू स्पेल में। ओपन कर लिया इसको भी हमने। नेक्स्ट,
7 स्टेप स्पेलिंग रूटीन। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लगा, एक दफ़ा मुझसे भी इसको ना रॉन्ग हो गई थी, फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत केयरफुली इसको करना ये है कि ये शफलिंग होती है, ये इनके जो ऑर्डर है ये चेंज होगा। ये मेरे पास जो ऑर्डर है ये आपके पास और होगा, मीन्स टू से मेरे पास सबसे पहले इनकरेज दैम वाली स्टेटमेंट है, आपके पास कोई और हो सकती है। तो ये ना हो कि आप मेरे वाला सीक्वेंस देख के कि मैंने स्टेप आखिरी वाले को स्टेप 1 कर दिया, फर्स्ट वाले को स्टेप 2 कर दिया, ये नहीं करना। आपने स्टेटमेंट देख के सामने उसके स्टेप्स को चूज़ करना है कि स्पेलिंग को आप अगर लर्न करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो उसके लिए कुछ ये 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको ऑर्डर करना था आपने। तो ये मैंने ऑर्डर कर रहा हूँ, ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये है कि आपने इसको बिल्कुल पढ़ के देख करना है, अपनी स्टेटमेंट देख के फिर स्टेप करना है। ये ना हो कि आप बस मेरे वाले सीक्वेंस को कर दें, लेफ़्ट साइड से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ें ना। तो ये देखिए, ये रिव्यू सिर्फ इसमें मैं बताने वाली बात ये है, मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट लेफ़्ट साइड पे और उसके सामने इसके स्टेप को ज़रूर देखना है। ये शफलिंग होगी स्टेटमेंट्स की और इनके स्टेप्स की। तो ये वाला सीक्वेंस आपके पास नहीं आएगा। ये मैं एक दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ किसी और लॉगिन से। तो एक दफ़ा मेरा भी फॉल्स हो गया था, तो ये दोबारा मैंने किया तो फिर 7 आउट ऑफ 7 आए हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये पीडीएफ नेक्स्ट ओपन कर लें। कोई कोई एक्टिविटीज़ में है जो एक टफ़ टाइम देती है, बाकी इजी है, इट्स ओके। तो वो टफ़ भी इसलिए होती है, उसमें थोड़ी सी एम्बिगुइटी पाई जा रही होती है। तो वो ऑर्डर चोर भी हो सकता है, वो 100% वही तो नहीं हो सकता जो लोग ये देते हैं। हम हो सकता है किसी और ऑर्डर को फॉलो करें। तो बहरहाल एम्बिगुइटी होती है, जिसकी वजह से हमें फिर उसका कोई फॉल्स हमारा आंसर हो जाता है उसका। तो ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर ड्रिलिंग क्या है जी, गिव द लर्नर्स टू ऑप्शन टू चूज़ द वर्ड्स दे फाइंड द डिफ़िकल्ट एंड विश टू प्रैक्टिस। और ये क्या चीज़ है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, कंटेंट है? मैं कहता हूँ ये कंटेंट है। हैव द लर्नर्स ड्रिल वर्ड्स इन द ग्रुप्स आफ्टर इनिशियल होल क्लास ड्रिल। तो ये क्या चीज़ है, आप देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट है? मैं कहता हूँ प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, सी, डेफिनेटली ये फिर प्रोडक्ट होगा। तो कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। उसके बाद स्लैप द बोर्ड जो एक्टिविटी है, मेक मिक्स्ड एबिलिटी टीम, ये मैं कहता हूँ प्रोडक्ट है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ, ये क्या था, हाँ जी, तो ये मैं इसको कर देता हूँ कंटेंट। लर्नर्स कैन बी आस्क्ड टू चूज़ विच वोकेबलरी टू रिवाइज थ्रू दिस गेम। तो इसको मैं प्रोसेस कर दूंगा, फिर इसको प्रोसेस कर देते हैं। उसके बाद बिंगो एक्टिविटी जो है, तो बिंगो के लिए सबसे पहला जो है, यू कैन यूज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ वोकेबलरी लेवल फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स इफ़ इट इज़। तो ये सारा मैं इसको चले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन को मैं कंटेंट कर देता हूँ, सेकंड वन को मैं प्रोसेस कर देता हूँ, लर्नर यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन ड्रिल, तो ये एक प्रोडक्ट हो गई। तो सबमिट करते हैं। तो एक दफ़ा मैं पहले इसको कर चुका हूँ, तो लेकिन दोबारा अटैम्प्ट करके देख लेते हैं। 7 आउट ऑफ 9, ये मैंने सेकंड टाइम किया है, 7 आउट ऑफ 9 ही आ रहे हैं। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में भी 2 हैं, थर्ड वाले में ये हमारे तीनों ठीक हैं। तो इसका आप सीक्वेंस चेंज करके देख लीजिएगा। मैं एक अटैम्प्ट मैंने बचा लिया है, तो लेकिन ये है कि 7 आउट ऑफ 9 आए हैं 2 टाइम्स करने के बाद भी। आप देखिएगा फिर मुझे बताइएगा क्या है। तो 7 आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 9 नहीं आए। तो मैं देखूँगा इसको दोबारा गेन करके। तो फीडबैक ओपन कर लें। नेक्स्ट एक्टिविटी, सेल्फ असेसमेंट आ गई है। ये वही जो स्टार्टिंग पे होती है, वही एंड पे दोबारा दी हुई होती है। तो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट के अंदर इसको मोस्टली हम 5 दे देते हैं, कोई एक आध 4 दे दें,
बाकी अदरवाइज़ 5 स्केलिंग कर दें, पढ़ लिया करें। तो मैंने इसको 5 कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। क्विज़ मैं कोशिश करूँगा 3-4 लॉगिन से मैं इसको लॉगिन करके मैक्सिमम इसके अंदर क्विज़ ऐड करने की ट्राई करूँ। पहले मैं सिर्फ एक ही लॉगिन से करता हूँ, तो 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर बाद में काफ़ी टीचर्स को प्रॉब्लम होता है। तो अभी पहले लॉगिन से मैंने लॉगिन किया है, तो इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट विजुअलाइजिंग इट्स इमेज इन योर माइंड। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है जी। मिनिमल पेयर्स आर वर्ड्स दैट डिफर बाय ओनली वन लेटर। नहीं, ये फॉल्स है। गैप फिल मैचिंग, synonyms and slap the board are examples of fluency building activities. True or false? तो हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है, गैप फिल मैचिंग synonyms। ये false है जी। Sound spelling association means that child is able to write that letters make certain sounds। तो ये false है। Sound spelling association means that, ठीक है, false कर दिया। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सबमिट, ओके। ये हो गए हमारे, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। 4 आउट ऑफ 4, ये चारों ठीक हैं। तो मैं एक और लॉगिन से अब लॉगिन होके आपको एक और क्विज़ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा क्विज़ ऐड करने की ट्राई करता हूँ, तो ये आप एक दफ़ा रिव्यू ले लें, तो ये बिल्कुल चारों ठीक हैं। अब एक और क्विज़ को सॉल्व करता हूँ आपके सामने। तो मे बी इसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएँ, कुछ वो हो सकते हैं, अल्लाह करे डिफरेंट ही आए। तो द फर्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटिंग न्यू वोकेबलरी इज़ टू एनेबल द लर्नर्स। ये ट्रू है। CCQs, कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। CCQs आर क्वेश्चन दैट चेक लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये ट्रू ही है CCQs। और चूज़ द करेक्ट आंसर्स, ये वाला थर्ड वाला क्या है, नीड टू एबल टू से अ वर्ड करेक्टली इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट दिस इज कॉल्ड। तो ये क्या है, चाइल्ड नीड टू एबल टू से अ वर्ड करेक्टली इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। बल्कि हाँ, इसमें से चूज़ करना है। तो ये आर्टिकुलेशन कहलाता है। क्लियरली इसको रीड या राइट कर लेना। आर्टिकुलेशन यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज वाइल रीडिंग, ये वाला फॉल्स है। सबमिट करें, अब देख लेते हैं। फोर, ये सेकंड क्विज हो गया। तो थर्ड लॉगिन से भी देख लेते हैं, ट्राई करूँगा कम से कम 4 तो ज़रूर हों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉगिन की तरफ। ये 4 आउट ऑफ 4 आपने देख लिया, रिव्यू देख लें। मैं स्लो स्लो इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, अगर कोई रह गया हो तो इसको यहाँ से देख लें। उसके बाद एक और क्विज़ देख लेते हैं हम। तो द फर्स्ट स्टेप, ये तो पिछले वाला ही आ गया है, पहले गुजर चुका है ये, तो इसलिए हम इसको ट्रू कर देते हैं। कोलोकेशन इज़ ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, ये फॉल्स है। कोलोकेशन ज़रूरी नहीं है कि नाउन और एडजेक्टिव का ही मजमूआ हो, नहीं, ये फॉल्स है, ये कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, अ चाइल्ड नीड टू बी एबल टू से अ वर्ड, ये भी वही आर्टिकुलेशन जो भी पिछले क्विज में था। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू encourage लर्नर्स टू मेक connection between the words and themselves, text to self, between the text, ये ट्रू है जी, इनकरेज करना ज़रूरी होता है। अब इसको देख लें, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ये मैं लाइव आपके सामने सॉल्व करता हूँ, कोई रॉन्ग हो भी सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीछे रीडिंग की हुई होती है, तो मैं क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल का ट्रेनर भी रहा हूँ, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट इसके क्लियर हैं, तो इसलिए ठीक हो जाता है। तो ये 4 आउट ऑफ 4। तो नेक्स्ट चलते हैं एक और क्विज़ की तरफ। ये ट्रू हो गया, सेकंड वाला ट्रू। पिक द टेक्निक दैट कैन नॉट बी यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग्स, ये क्या है, ये ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, ये हमने क्या, कैन नॉट बी यूज टू क्लैरिफाई है ना, तो ये ड्रिलिंग है, ऊपर वाली क्लैरिफाई करने के लिए। और फोर्थ वन वाला फॉल्स हो गया। सबमिट कर दिया, सबमिट ऑल एंड फिनिश। 3 आउट ऑफ 4, कौन सा रॉन्ग हो गया?
ओहो! मिनिमल पेयर्स वाला, ये फ़ॉल्स है। ये पहले भी आया, हालाँकि मैंने इसको पहले ठीक भी किया है, फर्स्ट क्विज़ में था। चलें, इट्स ओके, आपको आइडिया तो है। ये सेकंड वाला आपने फ़ॉल्स कर देना है, बाकी हमने इसमें ड्रिलिंग और लास्ट वाला भी आपने देख लिया। तो ये अब बड़े ध्यान से कीजिएगा, मैंने मुझसे बाय मिस्टेक ये फ़ॉल्स हो गया, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर फ़ॉल्स है, मैंने ट्रू कर दिया है। ये फर्स्ट क्विज़ में मैं हालाँकि ठीक करके आया हूँ। तो अब हम अपनी परसेंटेज देख लेते हैं। 16% स्टार्ट किया था, यूनिट 2 एंड होने पे मेरी तो 38% हुई है। आप भी कमेंट में अपनी बताइएगा, और अगर कोई डिफरेंट आपको कोई क्विज़ आ जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या लोग रिप्लाई कर देते हैं तो आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल के ऊपर क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी हैं, एल&डी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो वो भी अगर कोई क्लासरूम में अपनी अप्लाई करना चाहे तो बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की फ़न एक्टिविटीज़ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ज़रूर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा एल&डी और फर्दर क्लास में कोई बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाने में, या अपने जब टीचर्स को कोई एईओ को मॉडल लेसन देना होता तब एक्टिविटीज़ नहीं मिलती। तो मेरे इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।